Hello aspirants, today I am going to discuss what is this AIIB and then ADB and finally NDB. This AIIB stand for Asian Infrastructure Investment Bank and this ADB Asian Development Bank and this NDB is the New Development Bank, and all these are very important for JK PSC 2023 and UPSC 2024. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 2015 एंड इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन बीजिंग, चाइना. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है. एंड इट इम्प्रूव्स सोशो एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड. एशियन इसका नाम है. एग्जामिनर ऐसे आपको पूछ सकता है कि इसके जो भी मेंबर कंट्री हैं वो विद इन एशिया से ही बिलोंग करते हैं. तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि इसका जो पर्पज़ है, इसका एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है वो सोशो एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करना है, बट नॉट ओनली इन द एशिया बट आल्सो आउटसाइड द एशिया. ये चीज़ आपको याद रखनी है. टोटल नंबर ऑफ मेंबर 106 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग 14 ऑफ G20. G20 के अगर आपको मेंबर्स पता है तो 14 ऑफ G20. और एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि US एंड जापान आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी है, एग्जामिनर ऐसा आपको देखे तो कंफ्यूज कर सकता है. उसके बाद इसकी जो मेंबरशिप है, इट इज़ ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो मीन्स जो भी मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के और जो भी मेंबर हैं एडीबी के वो इसके मेंबर बन सकते हैं. ठीक है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस AIIB से है कि इंडिया का जो इसमें इसके अंदर जो शेयर है वो है सेकंड लार्जेस्ट. कितना है? सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द चाइना. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि इंडिया शेयर जो है इसमें कितना है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना. तो फर्स्ट आ जाएगा आपका चाइना, देन इंडिया, देन रशिया एंड देन द जर्मनी. ये चीज़ें आपको चारों जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये पता होने चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1966. मैंने यहाँ पर इनको एक ही जगह पे क्यों डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इनमें हमेशा. तो इसलिए मैं एक ही जगह पे ये सारे इसीलिए लेके आया हूँ ताकि इनके कन्फ्यूजन जो है वो आपको फॉरएवर के लिए दूर हो जाए. इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में था, लेकिन इट्स हेडक्वार्टर इज इन मनीला फिलीपींस. ठीक है ना, कहाँ पे है? फिलीपींस में. टोटल नंबर ऑफ मेंबर इसके जो है वो 68 हैं, आउट ऑफ विच 49 फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक एंड 19 फ्रॉम द आउटसाइड. और लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे के सारे एशिया कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है कि 19 मेंबर्स आर आउटसाइड फ्रॉम द एशिया. उसके बाद जो इसका इट इज़ रन बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विच रिप्रेजेंट द मेंबर कंट्रीज ऑफ द एडीबी. एंड इसमें इंपॉर्टेंट मैंने इसको बताया था कि इसके अंदर AIIB के अंदर जो है इंडिया का शेयर सेकंड है, बट इसमें इंडिया का शेयर जो है वो 4 लार्जेस्ट है. सबसे ज़्यादा शेयर इसमें जापान का है, देन US, देन चाइना एंड इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट. ठीक है. एंड इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एडीबी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं और AIIB भी मैंने कोशिश की है डिस्कस करने की. एंड द फाइनल जो लास्ट आपका आ जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 2014 थ्रू फोर्टालिजा डिक्लेरेशन, जो कि 6 समिट. अगर ब्रिक्स की आपको पता है, ब्रिक्स की कंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए, ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2014 में बना है थ्रू फोर्टालिजा डिक्लेरेशन. एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, दैट इज आल्सो इन चाइना. तो आपको ये देखिए यहाँ पे भी जो है इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस में है, मनीला में, बट AIIB का भी चाइना में है और NDB का भी चाइना में, लेकिन इसका शंघाई में है और इसका बीजिंग पे. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. इसका पर्पज़ क्या है कि इट स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन अमंग द ब्रिक कंट्रीज. तो ये ब्रिक कंट्रीज से आपको इसके ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ से आपको इसका पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की कंट्री कौन कौन सी हैं. उसके बाद देखिए इन 2018 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जामिनर इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाएगा तो इन 2018 दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसीव द ऑब्जर्वर स्टेटस इन UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. एंड की एरिया या फोकस इसका क्या है? क्लीन एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, irrigation and sustainable urban development. Thank you so much.